हैं लगातार हिट, कैसा फील हो रहा है, तो क्या महसूस कर रही हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ ऑफ कोर्स। काफ़ी एक्साइटिंग बात है कि बॉलीवुड में आके पहला ब्रेक इतना बड़ा सक्सेस होना एंड उसके बाद आगे काम मिलना, अच्छा काम मिलना, एक्चुअली वो बहुत बड़ी बात है। गाने तो बहुत मिल सकते हैं काफ़ी लोगों के साथ, लेकिन अच्छे गाने मिलना बहुत लक की बात है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि ये मुझे इतने अच्छे गाने दे रहे हैं। साल में 2 बार बुलाते हैं बट अच्छे गाने देते हैं। 2 बार बुला के फिर सूप पिलाते हैं, उसके बाद गाना गवाते हैं। और धोनी इनके काफी सारे गाने हिट हो चुके हैं अभी तो, लवली और देसी लोग वगैरह 4-5 पे राइड कर रही हैं अभी जी। हम चाहेंगे सबसे पहले आपका सबसे ब्लॉकबस्टर गाना बेबी डॉल हमारे लिए आप गा के सुनाएं। हो सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले ए तक दिया रहंदियां अखां, ए तक दिया रहंदियां हो मैं की दसा अपनी वे ए चन करदा है तारीफा हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी हो कोने कोने दी। ओ बेबी डॉल तू सोने दी, हो बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल तू सोने दी, हो बेबी डॉल मैं सोने दी। सर आप लोग कंपोज करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं इनकी आवाज़ में, क्या चीज़ नई नज़र आती है आप दोनों लोगों को? आवाज़ इनकी अपने आप में पूरी नई है और एक जो टेक्सचर, आवाज़ इनकी एकदम नई टेक्सचर की आवाज़ है और एक खुलापन है उसमें, एक ऑनेस्टी आवाज़ में। और एक जब भी हम कोई धुन बनाते हैं और जब वो उसको गाती हैं तो ऐसा लगता है कि कभी उसके अंदर रूह आ जाती है, वो जिंदा हो जाती हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ईश्वर खुद अपने ऐसे जैसे खुद बनाते हैं, वो जो आदमी के बस की बात नहीं होती। वो कॉम्बिनेशन ये है कि हमारी धुनें और इनकी जो आवाज़ है वो एकदम ऐसे खिल जाती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक खड़ी आवाज़ है और स्ट्रेट बाहर निकलती है, मतलब रीच आउट होती है, आदमी के सीधे कान से होकर सीधा हार्ट तक जाती है। ये जो थ्रो और जो शार्पनेस इनकी आवाज़ की, ये इनका टेक्सचर एक बिल्कुल यूनिक टेक्सचर है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इनकी आवाज़ जो है यहाँ जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो यहीं पे रिकॉर्ड होती है और यहाँ एक माइक है न्यूमन का जिसके अंदर वो घुसती है और सीधे लोगों के दिलों को मतलब चीरती हुई निकल जाती है। You know, it pierces through the hearts of the listeners and I think it is magical। एक बचपन से गिफ्ट था और क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अलग थी तो थोड़ा टाइम लगा लोगों को डाइजेस्ट करने में कि यू नो जब ये कुछ लोगों से मिली बॉम्बे में तो लोगों को शायद शुरू में समझ नहीं आई आवाज़, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों को जल्दी समझ नहीं आती। तो जिस दिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इनसे बचपन के कनेक्शंस थे और हमें जब लगा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है इंडस्ट्री का, लोग स्टीरियोटाइप आवाज़ें नहीं चाह रहे हैं, लोगों को थोड़ी फ्रेशनेस, तो जैसे ही मौका मिला हमने हथौड़ा मार दिया और इनको फ़ोन कर दिया कि भाई शायद अब समय आ गया है कि आपकी आवाज़ ट्राई करी जाए। एंड ये तो I thought they were joking but it was reality। अच्छा, नचन फराटे जो आपका नया गाना नच्चा फराटे सॉरी, ज़्यादा हिट्स मिल चुके हैं, उस पर आप लोग क्या सोच रहे थे कि इतनी बड़ी सफलता मिलेगी इस गाने को अगर हम बना रहे हैं 2 दिन में काफ़ी मिलियन हिट्स? एक्चुअली सच बताऊं, आई मीन झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, जब जिस दिन मैंने ये गाना स्क्रैच ही सुना था, जब ये ऐसी गा के इसमें इतनी एनर्जी थी दैट मैं ही डांस कर करके गा रही थी। सो बहुत एक्साइटेड थी जब गा रही थी। सो आई न्यू दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू वर्क। और जब जैसे बेबी डॉल जब आया था तो तब तक तो हमारी खैर 8-10 पिक्चर आ चुकी थी और हम लोगों का रेगुलर काम चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ हुआ नहीं था। बेबी डॉल भी दिया तो तब भी हमारे लिए था कि चलो हाँ एक गाना है, हम एकता कपूर जी को देके भूल गए थे। एकदम से हमें एक दिन सुबह फ़ोन आया कि भाई सुपर डुपर हिट चार्ट बस्टर बन गया गाना। तो वहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन थी, हमें पता भी नहीं था। लेकिन नच्चा फराटे तक हमें पता लग चुका था कि एक बेबी डॉल टीम है, कुमार ने लिरिक्स लिखे हैं और ये इसकी जो एनर्जी है, फील है, अगर सही चेहरा आ गया, सोनाक्षी सिन्हा और अभिषेक बच्चन जो आए हैं इस पर और टी सीरीज़ अच्छे से इसको प्रमोट कर रही है, भूषण कुमार जी बहुत अच्छे से इसको पैकेज करके प्रमोट कर रहे हैं, तो वो एक अगर टीम के सारे खिलाड़ी 11 के 11 सुपर हिट परफॉर्मेंस दें तो वर्ल्ड कप अपने पास ही आएगा। अच्छा, बेबी डॉल के दौरान क्या डिस्कशन होते थे आपस में, किस तरह के आप लोग कैसे बताते थे कनिका को किस तरह से आप इसको पोर्ट्रे करिए? बेबी डॉल के लिए जब हमने एक्चुअली बचपन के दोस्त हैं हम लोग, बचपन में से ही हम लोग जैमिंग करते थे और उसके काफ़ी साल फिर 10 साल तक बीच में कनिका जब लंदन में थी तो बहुत ज़्यादा हम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन इनकी आवाज़ कान में खनकती थी हमारे। तो जब ये गाना जब हम बना रहे थे तो
हम इनको फिर हमने बोला कि रिकॉर्ड करना है तो अब कैसे करेंगे, उन्होंने बोला कैसे क्या, मैं आ जाऊँगी बॉम्बे, और ये फ्लाइट लेके अगले दिन बॉम्बे आ गई। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरे लिए तो चर्च गेट है, आप टेंशन मत लो। तो ये एक्चुअली आ गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम जैम कर रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया जैसे जैसे लाइन गानी थी वैसे वैसे गाना जिंदा होता जा रहा था, तो वो उसके अंदर रूह आती जा रही थी। तो वो एकदम इनकी आवाज़ के लिए बना था। वो कभी कभी चीज़ें हमें नहीं पता होता, ये सब ईश्वर के रंग होते हैं। तो वो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे गाती जा रही थी। और फिर हमने माइक पे एक बार किया, रिकॉर्ड करके एकता को सुनाया, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने उसके आगे के गाने अंतरे बनाए, वो सारी पूरी करके फिर ये दोबारा आई, फिर हमने दोबारा रिकॉर्ड किया। तब तक तो ये गाना पी चुकी थी पूरा। उसके बाद इन्होंने वन टेक एकदम कमाल का गाया गाना। फिर वो पता लग जाता है कि अब जो है ये चीज़ वर्क कर जाएगी। तो हमें ये पता था कि बेबी डॉल जिस तरीके से आया इनकी आवाज़ में कि ये डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। इतना आएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था, बट वी न्यू कि एक अच्छा गाना बन गया है। अब इस गाने में क्या क्या डिस्कशन हो रही है अभी रिसेंटली आया? ये नचा फराटे एक्चुअली हमारी ये लाइन ही बहुत कमाल की लिखी कुमार पाजी ने कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि मैं नचा फराटे मार के, मतलब मैं एकदम स्टाइल से डांस स्पीड पे नाचूं, फराटे स्पीड पे नाचूं मैं, हम पंजाबी बोलते हैं बड़ा फराटेदार झटका मारा। तो वो उसके लिरिक्स में एनर्जी थी। तो जब लिरिक्स की एनर्जी आई तो हमारी कॉम्पोजिशन में बहुत अच्छी बनी। और जब ही गाना बना अब क्या पता चल जाता है कि अब इतनी ज़्यादा आवाज़ इनकी रिकॉर्ड भी की हुई है तो अब कान में एक सेकंड में बोलने लगती है कि कनिका का गाना। हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्पेशल आवाज़ है और हम स्पेशली यूज़ करते हैं उसको। सो जैसे ही हमको लगता है कि ये बन गया गाना जो एकदम ठा लगेगा जाके लोगों के, एंड वी रियलाइज कि नचा फराटे इज दैट सॉन्ग। सोनाक्षी पे पिक्चराइज किया गया गाना, तो आपको लगता है कि किसी एक्टर के एक्सप्रेशंस पे भी वो निर्भर करता है कि वो गाना उस पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वो भी चीज़ आप लोग सोचते हैं अपने दिमाग में? वेल एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम लोग के ऊपर इट्स नॉट अप टू अस। गाना आई थिंक आप बना के दे देते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर ही चूज़ करता है कि उनको आगे कैसे ले जाना। बट अभी ऐसा कुछ कहानी बन चुकी है कि जब कनिका की आवाज़ आती है किसी गाने में तो मोस्टली अब सामने से इट्स बिन गॉड इज़ बिन काइंड कि लॉट ऑफ द फिल्म एक्ट्रेसेस आर सेइंग कि हमारे लिए गाना बना दो, जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक डायरेक्टली डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर की जगह फिल्म एक्ट्रेसेस के मैसेजेस और फ़ोन्स आ रहे हैं कि आप लोगों की टीम अभी जो कि एक हो गया कि जैसे सबसे पहले सनी लियोनी का आया बेबी डॉल, फिर जैकलिन फर्नांडिस, अब सोनाक्षी। तो एक तरीके से अभी उनके लिए हो गया कि चलो इनकी टीम के साथ शायद हम भी अगर आ जाएं तो एक गाना शॉर्ट हो जाता है। सो विच इज़ अ ब्लेसिंग एंड वी आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स इट कि अभी जैसे इनकी फेवरेट ऐश्वर्या राय हैं तो ये चाहती हैं कि तो अगला गाना शायद हम उनको जाके बना के हमें गिफ्ट दे देना चाहिए। या आई थिंक सो। सोनाक्षी का कोई फीडबैक मिला आप लोगों को इस गाने को? हाँ, इनफैक्ट वो हमको मिली थी वहाँ टीसीएस के ऑफिस में, एंड शी वाज लाइक थैंक यू गाइस, आई लव द सॉन्ग, एंड वी वर लाइक थैंक यू, आप गाने में आई हो, बहुत लकी हैं। मैंने कहा बहुत, जब आप जिस गाने में आती हो गाना हिट हो जाता है। सो शी वाज लाइक नहीं दिस सॉन्ग इज अमेजिंग, एंड उन्होंने बहुत एंजॉय किया वो गाना, और शी वाज सेइंग कि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। इनफैक्ट हम एक शादी में अपना परफॉर्म कर रहे थे जहाँ पे अभिषेक बच्चन जी भी थे दिल्ली में, तो वो शो हम गाना गा रहे हैं, बीच में उन्हीं का गाना गा रहे थे हम लोग, देसी गर्ल और मादा लाडला देसी गर्ल, और बीच में वो वॉक करके आए हमारी तरफ और धीरे से कान में बोले कि भाई आई लव द सॉन्ग यू गाइज हैव डन नच्चा फराटे फॉर अस, एंड आई एम ऑलरेडी रिहर्सिंग फॉर इट। ये तब की बात है जब ये गाना बना के उन्होंने सिर्फ सुना ही था, 2-3 महीने पहले की बात है। तो वी थॉट इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। अभिषेक बच्चन वॉकिंग इन द मिडल ऑफ फंक्शन, वो कुणाल कपूर की शादी पे आए हुए थे, कुणाल कपूर की शादी थी वो दिल्ली में, his own family, and he literally walked up to us and he's गले में ऐसे हाथ डाल के, and you know we are a बच्चन फैमिली फैन। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई वो नहीं हो सकती ब्लेसिंग। पहले का ज़माना था, हर गाने में बोल पे मीनिंग निकलती थी, तो इस गाने को कुमार जी ने लिखा है, तो आपको लगता है कि हर बोल में इसमें भी आपको मीनिंग हमको सुनने को मिलेगी, या नए टाइप का जो आजकल एक्चुअली आजकल की जो फास्ट स्पीड है उस, और जिस तरीके से लोग पार्टीज़ में और फंक्शंस में हम लोग का हम तीनों का ये कॉम्बिनेशन शादियों में हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो कि हम लोग बहुत शोज़ कर रहे हैं शादियों में, और कुमार पाजी को हम बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है शादियों में, कि किस तरीके से यूथ पूरी एनर्जी के साथ फराटे मार मार के डांस करती है। फराटे मीन्स पंजाबी में मतलब उसका हिंदी में मतलब है कि स्पीड, एनर्जी के साथ। तो उसी को उस मीनिंग को ही कुमार पाजी ने इतने अच्छे से लेके आया कि नच्चा फराटे मार के, कि जो शादी में जिस फंक्शन में आप ये गाना प्ले करो लोगों को नाचना ही नाचना है, चाहे वो बच्चे बूढ़े और जवान। कनिका जी, आप इन दोनों लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों लोगों के साथ काम करने का? बहुत लंबे अरसे से आप काम कर रही हैं। एक्चुअली मैं इनको बहुत छोटे से जानती हूँ, एंड स्कूल में मेरे भाई के साथ थे, तो इनसे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस भी थी, छोटे से राखी बांधती थी इनके साथ।
एक्चुअली काफ़ी गॉसिप भी करी कि सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भी मैं जानती हूँ। यही मिलवाती थी इसी की अपनी फ्रेंड से जब भी मैं स्कूल में आता था मिलता था, और इनकी सब फ्रेंड मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। So anyway, so we've got a very different kind of bond, and they've seen me through all my stages of life. So एक different ही relationship है, so इसलिए हमारे लिए बहुत comfortable है काम करना, and मैं बहुत ज़्यादा thankful हूँ। मैं और क्या बोल सकती हूँ, they've given me a very big break, and they're carrying on with bigger and better songs for me, so I'm very thankful. अब हम सुनना चाहेंगे वो गाना जो track- फराटे। फराटे। You start. मैं पी के तेरी अखा दा मैं डॉलर वारा लखा जे तू नचदी रवे। मैं नचा फराटे मार के आज सारी रात फंक्शन ते। मैं नचा फराटे मार के आज सारी रात फंक्शन ते। ओ पेग पी के तेरी अखा दा मैं डॉलर वारा लखा जे तू नचदी रवे। मैं आई नजर उतार के आज सारी रात फंक्शन ते। तू नचे फराटे मार गए आज मेरे नाल फंक्शन ते। थैंक यू। सबसे खास कॉम्प्लीमेंट किसने दिया इस गाने को सुन के? कोई कॉल आया आपको किसी फैन का या किसी? हमारे एक दिल्ली से कॉल आया था, बहुत पुरानी हमारी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त दोनों ऑफिस में बैठे हैं, दोनों के कान में गाना लगाओ और हम कुर्सी पे उछल रहे हैं और बार बार हमारे वो सब दुख रहे हैं कि इनको ये हो क्या गया है। कह रही आधे घंटे से हम लोग कुर्सी पे चल रहे हैं, ये क्या गाना बनाया तुमने? क्योंकि बेबी डॉल और चिटियां कलाइयां थोड़ा स्लोअर सॉफ्ट गाना था, वो ग्रो करता था, ये फास्ट हिट करता है। हम गाते गाते भी हमें मजा आता है। और हमें चंडीगढ़ में हमारी फ्रेंड है नीतू, जिसने इसका एक वो डीजे भी है और उसने उसका मेडले बना लिया है, बेबी डॉल, चिटियां कलाइयां और फराटे का। और कह रही मैं हर पार्टी में वो मेडले प्ले कर रही हूँ, लोग पागल हो रहे हैं, बैक टू बैक, और मतलब बिल्कुल छोटा तीनों का, तो एक मैशअप टाइप हो गया है, तो विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग एंड आई थॉट दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। या ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया, तो कोई खास मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे आप तीनों लोग? वेल आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल, एंड कि हम लोग का काम आपको इतना पसंद आ रहा है। तीनों की टीम काफ़ी सॉलिड है, और सबको, सब व्यूअर्स को हमारी तरफ से मीत रोज़ कनिका की तरफ से ईद मुबारक, एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार दे रहे हो आप लोग। आपको हम चाहते हैं ऐसे ही गाने देते रहें और ऐसे ही फराटे मार मार के आप नचते रहिए कनिका की आवाज़ के साथ। एंड यू कैन स्टे इन टच विद अस ऑन फेसबुक, ऑन आवर फेसबुक पेजेस एंड ट्विटर पेजेस एंड इंस्टाग्राम।